ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जीवन में हमें कभी कभी समय की बहुत कमी महसूस होती है। हर व्यक्ति आज के समय में भाग रहा है, दौड़ रहा है, प्रेशर में काम कर रहा है। थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, थोड़ा सा समय और दे दीजिए, हमें इतनी समय की मोहलत और चाहिए। और दोस्तों, समय का प्रेशर कभी कभी हमारे जीवन में तनाव का रूप ले लेता है। ये तनाव हमारे मन को भी परेशान करता है, हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं शरीर पर भी बीमारियां ले आता है। दोस्तों, समय के प्रेशर में मैनेज करना अपने आप को कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए आज मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल मंत्रास दूंगा। दोस्तों, इन सिंपल बातों को, इन फॉर्मूलों को यदि आप याद करेंगे तो आपको इतना आसान हो जाएगा, आपको जीवन में कभी भी समय की कमी महसूस ही नहीं होगी। एक्चुअली वी डोंट नीड मोर टाइम इन आवर लाइफ। दोस्तों, हमें मोर फोकस चाहिए जिंदगी के अंदर, मोर अटेंशन चाहिए हमारा जीवन के अंदर। जब एक क्लियर गोल होगा, टारगेट होगा, हम हर कार्य को सहज रूप से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों को पढ़ाई के लिए, बड़ों को बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह टाइम को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए सबसे पहले बेसिक मंत्र जो आपको ध्यान रखना है वो है 4D मंत्र। अब आप कहेंगे भाई ये मंत्र तो बहुत आते हैं, लेकिन ये 4D फॉर्मूला क्या है? दोस्तों, 4D फॉर्मूला बहुत सिंपल है। दोस्तों, अपने समय को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए कोई भी कार्य यदि 2 मिनट से कम में हो सकता है, देन डू इट। तो पहला डी है दोस्तों, डू इट। दूसरा डी दोस्तों, डेफर इट। यानी अगर कोई कार्य आपकी लाइफ में अनइम्पॉर्टेंट है, आप सवेरे उठते हैं, आपको 10 प्रकार की चीजें होती हैं, टू डू लिस्ट होती है, लेकिन कोई कार्य ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेलेवेंट नहीं है, और अक्सर देखा गया है कि हमारा 50% समय वो इसलिए चला जाता है क्योंकि हम यूजलेस कार्य, अनइम्पॉर्टेंट कार्यों की तरफ अपना कीमती और इंपॉर्टेंट समय, मॉर्निंग का इंपॉर्टेंट टाइम, उस पर हम लगा देते हैं। इसलिए दूसरा मंत्र है दोस्तों, डेफर इट। अगर कोई भी कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, उसको डेफर कर दीजिए, उसको रीशेड्यूल कर दीजिए। और दोस्तों, तीसरा मंत्र है डेलीगेटेड। अगर कोई कार्य इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके सिवाय कोई और व्यक्ति भी कर सकता है, जिसके पास समय की बहुतायत है, उसके पास टाइम है, वो फ्री है। दोस्तों, अगर आपके पास आपका वर्क प्रेशर अलाउ नहीं करता कोई और इंपॉर्टेंट कार्य को करने के लिए, तो आप अपने मित्र, अपने परिवार, अपने जूनियर या सबऑर्डिनेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी जगह उस कार्य को करें। प्रोफेशनल लाइफ में ये मीटिंग हो सकती है। कई मीटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमें अटेंड करना होता है स्वयं, वो हम करें। लेकिन कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं जिसमें हमारे दूसरे व्यक्ति के जाने से काम चल जाता है, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उस कार्य को दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट करते हैं, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। उससे हमारे ऊपर वर्क का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और दोस्तों, चौथा मंत्र है वो है डिलीट। यानी कोई अनएसेंशियल कार्य हैं, कोई यूजलेस कार्य हैं जिनकी हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी किसी भी लेवल पर नहीं आती, उनको हम लंबे समय तक भी पोस्टपोन कर सकते हैं। दोस्तों, उन कार्यों को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज हमें अनएसेंशियल शॉपिंग करनी है, बिंज शॉपिंग करनी है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ट्रूली नहीं है, और हम उसको अपने इंपॉर्टेंट शेड्यूल में फिक्स करने की कोशिश करें, तो हमारे मन पर प्रेशर क्रिएट करेगा। और क्यों नहीं करेगा? जाने और आने का समय, वहां पर जाने के समय बिताने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे मन पर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करती हैं। अब आप अगर केवल 2 सेकंड का टाइम लें, और 2 सेकंड या 2 मिनट का टाइम लेकर आप अपने मन में देखें कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको हमें करना है, डू इट। कौन कौन से कार्य हैं जिनको हम डेफर कर सकते हैं, हम उनको पोस्टपोन कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं जिसको हम दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट करके डेलीगेट कर सकते हैं दोस्तों, और कौन कौन से कार्य हैं जिनको हम डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो डू इट, डेफर इट, डेलीगेट इट एंड डिलीट इट, ये है दोस्तों 4D मंत्र। अब इस बेसिक मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। दोस्तों, आप कहेंगे भाई डॉक्टर मोहित, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कोई इंपॉर्टेंट कार्य है, हमें उस कार्य को करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट कार्य में भी कभी कभी हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कार्यों को हम प्रायोरिटाइज करें, यानी उन इंपॉर्टेंट कार्य, मस्ट डू टास्क में भी हम कौन से कार्यों को प्रायोरिटाइज करें? इसके लिए दोस्तों दूसरा फॉर्मूला आता है, वो है 80-20 प्रिंसिपल या रूल। दोस्तों, अक्सर साइंस और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि 20% जो आप कार्य करते हैं आपके जीवन में, 100 में से केवल 20% वो कार्य हैं जो आपके 80% सक्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं।
अब आपका काम है कि उन 20% इंपॉर्टेंट कार्यों को ढूंढना, उनको चुनना और उनको प्रायोरिटाइज करना। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है जो आपके लिए पूरे दिन प्रेशर क्रिएट करता है। एक ऐसा कार्य हो सकता है जो आपके बिजनेस के लिए, आपके अपने एकेडमिक्स के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। आज मुझे दिखाना ही है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, कोई भी टास्क हो, अगर वो आपके सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में मोर देन 80% कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों, तो वो आपके लिए प्रायोरिटी बन जाता है। तो हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज को, हाई इंपैक्ट टास्क को आप हमेशा प्रायोरिटाइज करिए। तो टू डू लिस्ट जब भी आप बनाते हैं दोस्तों, तो टू डू लिस्ट को भी जब भी आप लिखें, उसमें प्रायोरिटाइज करें। एक दिन के लिए करें दोस्तों। अगर आप एक दिन केवल करेंगे तो आपको कभी भी समय की जो कमी है वो महसूस होगी ही नहीं, कभी भी महसूस नहीं होगी दोस्तों। आपको लगेगा ये तो इतना सिंपल है, सिंक्रनी के साथ आप काम करते चले जाएंगे। ये जरूर है, क्योंकि आप जब ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं तो बीच में अनएक्सपेक्टेड टास्क आते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रेशर्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं। उनके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। उसके लिए कुछ समय हम लोग जरूर डेलीगेट करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा उन चीजों को प्रायोरिटी दीजिए जो आपकी लाइफ में आपके रिजल्ट्स के ऊपर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। और यही दोस्तों 80-20 प्रिंसिपल है, यानी ओनली 20% ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विल कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ द रिजल्ट्स। तो 100 कार्यों में से उन 20 कार्यों को चुनिए जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हाँ दोस्तों, तीसरा स्टेप और तीसरा मंत्र आता है कि भाई ठीक है डॉक्टर मोहित, हमने डू इट भी देख लिया, हमने डेफर यानी पोस्टपोन भी कर दिया, हमने किसी को बता भी दिया, डेलीगेट भी कर दिया, और हमने जो यूजलेस टास्क है उनको डिलीट भी कर दिया, हमने इंपॉर्टेंट टास्क को चुन भी लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन इंपॉर्टेंट टास्क को करते हुए हमारा फोकस ही नहीं रहता, हमारा अटेंशन ही नहीं रहता। हमें लगता है कि कभी कभी हमारा मन भटक जाता है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट में फोकस को मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे समय को बचाता है, उसको कंट्रीब्यूट करता है। द मोर फोकस इज देयर, द लेसर इज द टाइम रिक्वायर्ड। और इसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, वो है 5/10 प्रिंसिपल, या जिसको हम लोग पोमोडोरो टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये सिंपल बात कहता है कि भाई आप 50 मिनट कोई भी कार्य अटेंशन से करें, लेकिन ब्रेन को प्रोग्राम कर दें कि मैं इस कार्य को 50 मिनट करने के बाद 10 मिनट की ब्रेक जरूर लूंगा। दोस्तों, आपके मन को रिवॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, और जब मन को पता है कि 10 मिनट 50 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट का मुझे ब्रेक मिलेगा, मैं कुछ और कर पाऊंगा दोस्तों, वो रिवॉर्ड फीलिंग की एंटिसिपेशन में वो 50 मिनट अपने फोकस को पावरफुल तरीके से बनाकर रखता है। और यही पावरफुल मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निक दोस्तों है पोमोडोरो टेक्निक या 5/10 प्रिंसिपल दोस्तों। तो 50 मिनट कोई भी कार्य को अटेंशन से करें, 10 मिनट की ब्रेक लें, फिर 50 मिनट करें, फिर 10 मिनट की ब्रेक लें, और दोस्तों फिर आप करीब 1 से 1.5 घंटा उस कार्य को करने के बाद, 90 मिनट्स करने के बाद 15 से 20 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। इससे बार बार आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। दोस्तों, यदि मैं आपको सच बताऊं तो हमेशा ये देखा गया है दोस्तों कि आज जीवन में फोकस की बहुत आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोहित, आप अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक मीटिंग्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। दोस्तों, मैं सच बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट कुछ होता नहीं है, केवल माइंड मैनेजमेंट होता है दोस्तों। अगर हम अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से इन टेक्निक से प्रोग्राम कर लेते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज होता चला जाता है। जहां हमारा मन जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है। इसलिए दोस्तों बहुत आवश्यक है अपने मन को इंपॉर्टेंट तरीके से मैनेज करना। जिस तरीके से दिनचर्या बनाते हैं उसी तरीके से दोस्तों मनचर्या भी बनाएं। तो दोस्तों यूज करके देखिए, ये टेक्निक्स मैजिकल टेक्निक्स हैं, और मैं आपको ये नहीं कहता कि इस पर्टिकुलर पाथ में ही चलना है, लेकिन इनमें से कुछ पार्ट भी आप करीब 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए बनाएंगे। 1 दिन के लिए बना के देखिए, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपको समय की कभी भी कमी नहीं होगी। आप इजी रहते हुए, रिलैक्स रहते हुए, स्ट्रेस फ्री रहते हुए कोई भी चीज को अचीव जीवन में कर सकते हैं। दोस्तों, यही है अपने जीवन में, अपने मन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, अपने माइंड को मैनेज करते हुए अपने टाइम को भी मैनेज करना। तो दोस्तों यूज करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे पास लिख कर भेजिए। ऐसे ही 3T टॉक्स में हम मजेदार चटपटी बातें आपके सामने लाते रहेंगे, टेक्निक्स लाते रहेंगे। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta
gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।